अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शाकिर। तो आज स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया है। वो लाइट के लेक्चर्स भी आएंगे साथ साथ में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी एग्जाम में जो है अपियर होने वाले हैं 10th के एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है कि 10th की डेट शीट जो है वो आ गई है, और जो बच्चे अभी जस्ट 10th में आए हैं तो वो जो है वो पहले लाइट ही देखें। उसका थर्ड जो लेक्चर है वो भी मैं आज ही जो है अपलोड करूंगा। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो उसमें जो टॉपिक है हमें जो हम पढ़ेंगे, तो हमारे टॉपिक्स क्या क्या है इसमें। एक तो हमारा है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में जानेंगे, मैग्नेट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये जो है प्रॉपर्टीज इनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसके बाद सॉलिनॉइड देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये जो है इतना पोर्शन हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा। तो ये सारा हम इंशाल्लाह आज जो है कवर करेंगे। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा या अगले 1-2 लेक्चर और होंगे इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक से जो है मैग्नेट। तो मैग्नेट वो मटेरियल है जो या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। किन को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? उन मटेरियल्स को जिनका नेचर कैसा हो, मैग्नेटिक, जिनका नेचर मैग्नेटिक हो। जैसे आयरन है हमारा, तो उनको ये क्या करेगा, या तो उनको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ये हमेशा क्या होता है, बाइपोलर। उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि अगर ये कोई मैग्नेट है हमारे पास, ये जो है यहाँ पे मैग्नेट है जो हमारे पास है, इसके 2 पोल्स होंगे। एक होगा इसका साउथ पोल, दूसरा होगा इसका नॉर्थ पोल। तो अगर इसको हम बीच में से ब्रेक भी करेंगे ना, कितने भी टुकड़े करेंगे हम इसके, इतने छोटे छोटे भी टुकड़े करेंगे, तब भी जो सबसे छोटा टुकड़ा हमारा बनेगा उसमें भी एक साइड जो होगा नॉर्थ पोल होगा, दूसरे साइड होगा साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो बनता कैसे है? जो अर्थ है हमारा वो एक ह्यूज मैग्नेट है, और हमें पता है जो अर्थ का टॉप है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और जो उसका बॉटम है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो अगर हम मैग्नेट को जैसे हमने यहाँ पे रखा है ना, इसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है और इसको हम रोटेट करेंगे, मतलब इसको घुमाएंगे, इसको धक्का देंगे, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद ये खुद को ऐसे अलाइन करेगा। इसका नॉर्थ पोल अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के साथ अलाइन करेगा और इसका साउथ पोल अर्थ के जियोग्राफिक साउथ पोल के साथ अलाइन करेगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा कि जो मैग्नेट है वो क्या होता है, वो बाइपोलर होता है। एक उसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। दूसरी चीज, ये हमेशा खुद को अलाइन कैसे करेगा, अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के साथ इसका नॉर्थ पोल अलाइन होगा और अर्थ के जियोग्राफिक साउथ पोल के साथ इसका साउथ पोल होगा। अगर हम लाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर हम अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या होंगे, ये रिपेल करेंगे। साउथ और साउथ पोल आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। साउथ और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल that produce a field that attracts or repels other such materials of magnetic nature। ठीक, मैग्नेट क्या है, एक मटेरियल है जो प्रोड्यूस करता है एक फील्ड जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। किनको? उन मटेरियल्स को जिनका नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक। अ मैग्नेट इज ऑलवेज बाइपोलर विद पोल्स नेम नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेट क्या होता है, वो हमेशा बाइपोलर होता है, मतलब जिसके 2 पोल्स होते हैं। एक का नाम है नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम है साउथ पोल। ठीक, दिस 2 पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो मैंने आपको बताया कि ये 2 पोल्स जो है, अगर हम इसको कितना भी तोड़ेंगे, मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज द साइड विच पॉइंट्स टू द अर्थ्स जियोग्राफिकल नॉर्थ व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। तो नॉर्थ पोल वो साइड है जो अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ के साथ खुद को अलाइन करेगा। सिमिलर टू चार्जेस, पोल्स अट्रैक्ट एंड रिपेल। जैसे चार्ज, जिनने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी उनको ये चीज समझ आ जाएगी। जैसे चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, उसी तरह से ये पोल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल वाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, हम जब मैग्नेट को नेल्स के पास लाते हैं तो वो नेल्स जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, मैग्नेट के जो इन्फ्लुएंस है, जहां तक उसकी पहुंच है मैग्नेट की, अगर उसके इन्फ्लुएंस में हम किसी भी चीज को लाते हैं तो वो उसको क्या करेगा, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट का फील्ड। जो डायरेक्शन होता है इस फील्ड का वो हमें कौन देता है, मैग्नेट
फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो नॉर्थ पोल से इमर्ज होके साउथ पोल में जो है वो एंटर करेंगी, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनकी डायरेक्शन क्या रहती है, आउटसाइड द मैग्नेट रहती है, नॉर्थ टू साउथ, जैसे यहाँ पे शो किया है नॉर्थ टू साउथ जा रही है आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है यहाँ पे, साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, इनकी डायरेक्शन रहती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। The region around a magnet where it is magnetic influence can be experienced is called a magnetic field। तो जो रीजन होता है मैग्नेट के अराउंड, जहां पे हम इसका फोर्स जो है एक्सपीरियंस करेंगे, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी डायरेक्शन, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी स्ट्रेंथ हमें कौन देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहां पे बहुत सारी लाइंस है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी ज्यादा, और यहाँ पे जहां पे ये दूर दूर है वहां पे स्ट्रेंथ होगी कम। यहाँ पे बिल्कुल नजदीक है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे ये दूर दूर है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो हमने बोला ना, जहां तक इसका ये फील्ड दिखाई दे रहा है हमें, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मतलब कि अगर हम नेल को यहाँ पे रखेंगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम नेल को यहाँ पे रखेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, जो है हमारा मैग्नेट उसकी तरफ। लेकिन अगर हम मैग्नेट को यहाँ पे रखेंगे वो भी अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे धीरे धीरे होगा, यहाँ पे बहुत तेज होगा। क्यों, क्योंकि जहां पे लाइंस क्लोज होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग, और जहां पे लाइंस दूर दूर होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वीक। यहाँ पे देखिए ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ से देखो नॉर्थ पोल से ये लाइन इमर्ज कर रही है, डायरेक्शन बता रहा है, और साउथ पोल में एंटर कर रही है। तो जो वहां पे हमारा 2D था, हमें लग रहा था सिर्फ ऊपर और नीचे से है, लेकिन ऊपर नीचे से नहीं है, हर किसी साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो इस फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस या रनिंग क्लोज लूप्स। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से निकली और साउथ पे टर्मिनेट हुई, नहीं, ये अगर जब नॉर्थ से निकलती है साउथ से एंटर करके फिर से वापस नॉर्थ तक जाती है, ठीक। टेंजेंट टू द field lines at any given point indicates the direction of the total magnetic field at that point। हम टेंजेंट होता क्या है, पहले जो हमारा एक सर्कल है, हमें पता होता है ये किससे बना होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से। अगर हम एक पॉइंट पे लाइन एक ऐसी ड्रा करेंगे जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे जो है मीट करेगा, एक लाइन ड्रा करेंगे सर्कल को, वो कहां पे करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे मीट, उसको हम बोलते हैं, उस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट टू द सर्कल, उसको इंटरसेक्ट नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट पे मिलता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहीं से भी आप टेंजेंट डाल दो, ये मैंने यहाँ से टेंजेंट डाल दी, और अगर मैं यहाँ से रेडियस देखूंगा तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। और अगर हम यहाँ पे इसको टेंजेंट डालते हैं तो ये हमें ऐसे डायरेक्शन देता है कि इस तरफ ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे हमने टेंजेंट डाला तो ये दिखा रहा है कि इस तरफ जा रही है क्या, magnetic field lines। The greater the number of field lines crossing per unit area, the higher the intensity, the stronger the magnitude of the magnetic field। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, ये उसी को बोल रहा है क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मतलब ये कोई, यहाँ पे मैंने कुछ एरिया यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, और अगर मैं यही एरिया यहाँ पे लूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है, इसके बीच में 2, यहाँ पे कितनी जा रही है, 1 2 3 4 5 जा रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, वीक है इसके कंपैरिजन में, ठीक। देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी तो ये वाला पॉइंट भी हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो फिर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उन पे तो वो 2 डायरेक्शंस बताएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप अच्छे से लर्न करके जाना, ये एग्जाम में आता ही आता है। इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक। इसका एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, ऑब्वियसली बाइपोलर है। उसी तरह से दूसरे टाइप का मैग्नेट होता है ऐसा, इसका एक साइड होगा नॉर्थ पोल, दूसरा साइड होगा साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। आयरन फ्लिंग्स टेस्ट अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे हमें आयरन फ्लिंग्स टेस्ट करना है। हमने एक बोर्ड लिया, वहां पे आयरन फ्लिंग्स जो है स्प्रिंकल कर दी। आयरन के बहुत माइन्यूट से टुकड़े लेते हैं, मतलब आयरन की पाउडर लेते हैं, उसको स्प्रिंकल करते हैं एक बोर्ड पे। उसको एक बोर्ड पे हमने डाल दिया, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद वहां पे प्लेस करते हैं हम बार मैग्नेट को,
और जैसे ही हम बाहर मैग्नेट को यहाँ पे प्लेस करेंगे, आप देखोगे कि ये खुद ब खुद अलाइन करेंगे। पैटर्न हमारा कैसा बन रहा है, नॉर्थ पोल से लाइन जा रही है, साउथ पोल में एंटर हो रही है, और यहाँ पे नॉर्थ पोल से एंटर हो रही है लाइन, सॉरी नॉर्थ पोल से बाहर निकल रही है लाइन और साउथ पोल में एंटर हो रही है। और यहाँ पे भी आपको विजिबल होगा कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसीलिए यहाँ पे आयरन फिलिंग्स जो है ज्यादा जमा हो गई। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसीलिए आयरन फिलिंग्स ज्यादा जमा हो गई। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, इसीलिए यहाँ पे देखोगे आप आयरन फिलिंग्स कम है। ठीक, ये हो गया हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा, वो पढ़ा हमने मैग्नेट के बारे में। ठीक, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या होती है। हमने देखा कि जो अगर हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में लाएंगे तो वो या अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक, ये भी हमारा एक मैग्नेट है। इसमें भी यहाँ पे आप देखोगे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जो रेड कलर का हमारा होता है उसको हम बोलते हैं वो नॉर्थ पोल हो रहा है हमारा, और ये जो दूसरा कलर है वो होगा हमारा साउथ पोल, जो ग्रे कलर जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसके साथ में बार मैग्नेट लाऊंगा तो होगा क्या, या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे जैसे ही हमने ये जो है बार मैग्नेट इसके पास में लाया तो नीडल जो है वो राइट साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब ये हमारा कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल है नीडल का वो अट्रैक्ट हो गया किसके साथ, मैग्नेट के साथ। अब जब हम साउथ पोल लाएंगे तो आप देखोगे कि नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी लेफ्ट साइड में, साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। मतलब ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल, और ये नॉर्थ पोल जो है वो दूर भाग गया है क्योंकि ये रिपेल किया इसने। अब यहाँ तक तो नॉर्मल था। अब हमने क्या किया, कंपास को ऐसे ही रखा, मतलब एक मैग्नेट को हमने ऐसे ही रखा। यहां से हमने एक इलेक्ट्रिक सेल लाई और एक वायर लाई। इस वायर को हम सेल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस वायर को जाने देंगे हम कंपास के ऊपर से। इस वायर को जो है, ये जो कंडक्टर है, इसको हम सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। आप देखना जो है मैग्नेट है हमारा, उसमें क्या होगा, जैसे ही हमने कनेक्ट किया इसको तो आप देखोगे ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ। ऐसे नीडल जो है हमारी इस साइड जो है डिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं जो क्या करूंगा, इस सेल को मैं उल्टा करूंगा। जैसे ही मैंने फिर से कनेक्ट किया आप देखोगे ये डिफ्लेक्ट हो गई दूसरे डायरेक्शन में, नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हो गई लेकिन दूसरे डायरेक्शन में हुई। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे जब नेगेटिव साइड ऊपर रखा, पॉजिटिव साइड नीचे रखा तो उसकी तरफ नीडल अट्रैक्ट हो गई। तो जब हमने पॉजिटिव साइड ऊपर रखा, नेगेटिव साइड नीचे रखा, तो ये नीडल जो है उससे दूर भागने। मैग्नेट तो है ही नहीं यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक सेल है। तो ये हो क्या रहा है, इस फिनोमेना को जो है एक्सप्लेन किया किसने, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ओरेस्टेड। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम बोलते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली इसने एक्सीडेंटली ये किया, ये कुछ सर्किट्स पे काम कर रहा था, वहां पे कंपास पड़ा हुआ था साइड में, तो उसने वहां पे डिफ्लेक्शंस देखी। उसने क्या किया, एक बैटरी सोर्स लिया, उसके साथ जो है एक वायर को कनेक्ट कर दिया, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी ये स्विच जो है अभी क्लोज नहीं है, तो नॉर्थ पोल हमारा ईस्ट की तरफ है और साउथ पोल हमारा वेस्ट की तरफ है। जैसे ही इसने इसको क्लोज किया, जैसे ही स्विच को क्लोज किया, आप देख रहे हो कि नॉर्थ पोल जो है वो किस तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और उसने जब डायरेक्शन चेंज की, पहले यहाँ से पॉजिटिव था, यहाँ से नेगेटिव था, अब उसने यहाँ पे पॉजिटिव रखा, यहाँ से नेगेटिव रखा। आप देख रहे हो जो नॉर्थ पोल है इसका वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया और साउथ पोल जो है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो इसने क्या बोला, ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि जब भी किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो वहां पे क्या जनरेट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे, मतलब अगर हम करंट को ज्यादा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है हमारा ज्यादा, और अगर हम करंट को कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है हमारा कम। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। ठीक, ये सारी चीजें जो है वो ओरेस्टेड ने ऑब्जर्व की। When electric current flows through a current carrying conductor, जब भी इलेक्ट्रिक करंट कहां से फ्लो होती है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, ये कंडक्टर अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल विच शोज डिफ्लेक्शन। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जो यहाँ पे नीडल में डिफ्लेक्शन होती है उसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेट है ही नहीं फिर भी इसमें डिफ्लेक्शन आती है। उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है, वो करंट कर रही है। कैसे पता चला कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आती है, जब स्विच को ओपन करते हैं तो डिफ्लेक्शन फिर से बंद हो जाती है। और उसने क्या देखा, द मोर द करंट द हायर इज द डिफ्लेक्शन। जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज आल्सो। और जैसे ही हम डायरेक्शन ऑफ द करंट को क्या करते हैं, रिवर्स, तो डिफ्लेक्शन की क्या होती है हमारी रिवर्स हो जाती है। और एक चीज जो यहाँ पे नहीं है कि अगर हम
इस जो है नीडल को इस कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो कम होगी। जैसे हम इसको नजदीक लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यहाँ से आपको पूरा क्लियर होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन ने की थी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने एक नीडल को सस्पेंड किया है यहाँ पे और एक वायर को कनेक्ट किया है यहाँ से बैटरी के साथ, और जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे आप देख रहे हो कि नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जैसे ही हमारी करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। जैसे हम इसको बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे हम इसको यहाँ पे स्विच को बंद कर देंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है बंद हो गया, और जैसे ही हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जितनी करंट ज्यादा फ्लो होगी उतना क्या डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और जितनी करंट कम फ्लो होगी उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। तो यहाँ पे हमने 2 AA की बैटरीज ली हैं। बैटरीज के साथ जब हमने इस कंडक्टर को जो है कनेक्ट किया तो हम देख रहे हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो वो डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हो 54 डिग्रीज का डिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक। तो जब हमने 2 AA की सेल्स हमने यूज की, अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि हम 2 AA सेल्स के बदले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 AA की सेल्स लेंगे। अब हमने क्या किया, करंट को इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी करंट कितनी कहाँ से आ रही थी, सिर्फ 2 सेल से, अब कहाँ से आ रही है, 4 सेल से। तो करंट की इंटेंसिटी को हमने इंक्रीज किया। जब हमने फिर से यहाँ पे ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन दिखाएगा ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो डिफ्लेक्शन है वो कितना है, 64 डिग्रीज का। किसकी वजह से, 4 सेल्स की वजह से। तो पहला क्या था हमारा, 54 डिग्रीज का, दूसरा क्या है 64 डिग्रीज को। तो जैसे ही हम इसको जो है कंडक्टर के नजदीक लाते हैं तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है, जैसे दूर लेके जाते हैं डिफ्लेक्शन कम हो रही है। क्यों, क्योंकि जो फील्ड है, ये फील्ड का जो जब क्लोज होता है तो फील्ड ज्यादा होता है, जब दूर रहता है तो फील्ड कम हो जाता है, और जब फील्ड के बाहर होगा तो तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे देखा, जैसे ये इसको फील्ड के बाहर लेके जा रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन है ही नहीं। जैसे फील्ड के अंदर लाएगा तो डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। जब हम जो है इस मैग्नेटिक कंपास को वायर के नीचे रखते हैं तब हमारी डिफ्लेक्शन किस साइड होती है, जब हमने वायर के नीचे इसको रखा तो डिफ्लेक्शन हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। ये हमारा ईस्ट है कंपास का, उसकी तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है। लेकिन जब हम जो है इसको वायर के ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हम इसको वायर के ऊपर लेके जाते हैं तो डायरेक्शन कहाँ हो रही है, टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये भी ऑब्जर्व हमने यहाँ पे किया कि अगर हम कंपास को नीचे रखेंगे तो एक साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऊपर रखेंगे तो दूसरी साइड दिखाएगा। जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस साइड हो रहा है तो डिफ्लेक्शन हो रही है टुवर्ड्स ईस्ट। अब जब हम पॉजिटिव इस साइड लेंगे, नेगेटिव इस साइड लेंगे, करंट डायरेक्शन इस साइड होगी तो डिफ्लेक्शन हो रही है टुवर्ड्स वेस्ट। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी, जब भी करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है तो वो बिहेव करता है एज मैग्नेट, मतलब कि वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर हम उस जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो जो नीडल है वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करती है। और ये सिर्फ तब तक रहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब तक रहता है जब तक हमारी करंट फ्लो होती है। जैसे हमारी करंट फ्लो होनी बंद हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इंटेंसिटी है करंट की, अगर हम ज्यादा करंट की इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा। अगर उसको कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। चौथी चीज क्या थी कि अगर हम जो है मैग्नेट को उसके क्लोज रखेंगे, कंडक्टर के क्लोज रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगी ज्यादा, और जैसे जैसे हम इसको कंडक्टर से दूर लेके जाएंगे डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम। और एक चीज क्या हमने देखी थी कि अगर हम अब और बिलो रखेंगे कंपास को, अब और बिलो द कंडक्टर रखेंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ने यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस लिया, उस पे हमने आयरन फ्लिंक्स को डाल दिया, वैसे फ्लिंक्स को डाल दिया, और जैसे हमने इसके थ्रू करंट को पास कराया हमने देखा कि इस वायर के अराउंड ये आयरन फ्लिंक्स ने जो है सर्कल्स बनाए, ठीक है। करंट इज पास थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, a magnetic field is produced around it। Obviously हमने अभी तक तो हमें पता चल ही गई है कि जब हम किसी कंडक्टर के थ्रू करंट को पास कराते हैं तो वहां पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक। Using the iron flings, we can observe that they align themselves in concentric circles around the conductor। ऐसे बनता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। कैसे पता चला, हमने जब देखा आयरन फ्लिंक्स ने खुद को कैसे अलाइन किया। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या हुआ, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, उसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे हमने देखा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कंडक्टर है,
ये स्ट्रेट कंडक्टर को हमने बोर्ड के अंदर डाल दिया है, तो कनेक्ट किया है यहाँ पे 2 टर्मिनल्स के साथ। ये हमारी बैटरी है, 2 टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो है हम पहले आयरन फ्लिंक्स को डाल देंगे, फिर इस पे टैप करेंगे तो आप देखोगे इसको खुद को अलाइन कैसे करेगा। ठीक, ये हमने आयरन फ्लिंक्स को इस पे स्प्रिंकल कर दिया। अब जब हम इस पे जो है बोर्ड पे टैप करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए ये खुद को अलाइन कैसे कर रहा है कंसेंट्रिक सर्कल्स में। तो आप देखो कैसे सर्कल्स बन रहे हैं। ये हमारा स्ट्रेट वायर है बोर्ड के ऊपर और नीचे। ठीक, तो ये आप देखोगे, ये तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा ये पोर्शन काम का है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या बन रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अभी तक हमने क्या देखा कि जब से करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या बन रहे हैं, जैसे ही करंट फ्लो हो रही है किसी में तो वहां पे क्या बन रहे हैं, हमारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक, उससे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा एक बार मैग्नेट था, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। तो इसमें कैसे बन रहे थे, ऐसे लूप्स बन रहे थे, है ना, ऐसे बन रहे थे हमारे लूप्स जो है, ऐसे बन रहे थे। आउटसाइड द मैग्नेट है, वहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसी थी, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसे था, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड कैसे था, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड कैसे था, साउथ टू नॉर्थ। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमें डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है। ये कोई कंडक्टर है, इसके अराउंड जो है मैग्नेट फील्ड लाइंस बन रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन हमें पता नहीं है। तो ये डायरेक्शन हमें किससे पता चलती है, उसको हम बोलते हैं थंब रूल। क्या बोलते हैं, थंब रूल से हमें क्या पता चलता है, थंब रूल हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो हमें देता है थंब रूल। ये थंब रूल को पढ़ने से पहले हम और एक चीज देखेंगे, तो सब लोगों ने देखी होगी, ये हमारी क्लॉक होती है। यहाँ पे क्या लिखा रहता है हमारा 12, यहाँ पे अंदर रहता है ना, ये हमारा होता है 12, ये होता है यहाँ पे 3, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 9। ठीक, ये हमारे को ये 1 2 भी होता है, यहाँ पे 1 2, वो तो बाकी सारी चीजें आपको पता है। तो क्लॉक की डायरेक्शन कैसी होती है, उनकी अगर ये क्लॉक की नीडल्स है, इनकी डायरेक्शन कैसे रहती है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ना, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, सबने देखा है ना। तो अगर अभी भी आपके पास क्लॉक है, कोई सामने है या लगी हुई है, उस पर आप देख सकते हो कि डायरेक्शन उसकी ये है ना। तो अगर कोई भी चीज इस डायरेक्शन में मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्यों बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि वो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अब अगर कोई चीज जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक, इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड थंब रूल बोलता क्या है, वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस। अभी तक जो हमें नॉर्थ से साउथ पोल जाती है मैग्नेट फील्ड लाइंस, और मैग्नेट के अंदर से कहां से जाती है, साउथ से नॉर्थ, तो हमें तो डायरेक्शन पहले ही पता है, तो हम फिर से क्यों देख रहे हैं डायरेक्शन। वो जो डायरेक्शन हमें पता है, नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट, वो डायरेक्शन किन की है, मैग्नेट्स की। ये जो थंब रूल है वो हमें देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस, लेकिन कहां, जब किसी कंडक्टर के थ्रू हम करंट को फ्लो कराते हैं। ये मेन डिफरेंस है इन दो चीजों में। ठीक, वहां पे भी मैग्नेट फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन हमें मिलती है, यहाँ पे भी मिल रही है, लेकिन वहां पे मिलती है किनकी, मैग्नेट्स की। यहाँ पे किनकी मिल रही है, जब किसी कंडक्टर के थ्रू हम करंट को फ्लो कराते हैं। किसी भी शेप का कंडक्टर हो, वहां पे अगर हमें मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ये आप दिमाग में उतार दो, कहीं पे लिखना है तो लिख के रखो। थंब रूल क्या बोलता है, वो बोलता है कि जहां पे भी डायरेक्शन ऑफ करंट हो, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पे है, ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जो मैग्नेट फील्ड लाइंस है वो कहां से होगी, उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, वो होगी जो हमारी फिंगर्स कर्ल करेंगी, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल करेंगी उसी डायरेक्शन में। फिर से सुनो, जो हमारी फिंगर्स यहाँ से कर्ल कर रही है, तो ऐसे कर्ल कर रही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। ठीक, यहां से ये चीज भी पता चली कि जब करंट कहां से होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब करंट कहां हो जाएगी, ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। मैंने बताया था ना, क्लॉकवाइज ऐसे होता है जो क्लॉक की तरफ चलेगा, लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो, जैसे ही हम करंट को फ्लो करा रहे हैं किसके थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू, अब इसके अराउंड क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अगर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब करंट जाएगी ऊपर की तरफ, तो कर्ल फिंगर्स होंगी इस साइड से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब देख लो, जैसे हम करंट को फ्लो कराएंगे डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन भी आया, और डायरेक्शन कैसे आई, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट जा रही है ऊपर की तरफ। अगर करंट अब नीचे की तरफ जाएगी तो डिफ्लेक्शन ये कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रही है ना। जैसे ही करंट नीचे की तरफ जा रही है, जैसे ही करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो आप अब ये देखोगे कि कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक,
क्योंकि हमारा अंगूठा कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, कर्लिंग ऑफ फिंगर दिखाएगा आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, इफ अ कंडक्टर, क्या बोलता है, if a conductor is held in the right hand in such a way that the thumb points along the direction of the current, then the tips of the finger or the curling of the fingers show the direction of the magnetic field around it। क्या बोलता है कि जब हम किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है ना, लेफ्ट हैंड में नहीं पकड़ना, उल्टा हो जाएगा सारा। अब हम किसी कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे कि हमारा जो थंब है वो पॉइंट करेगा किस डायरेक्शन में, जहां से हमारी करंट फ्लो हो रही है। तो जो हमारी फिंगर टिप्स है वो क्या दिखाएंगे, जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो क्या दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ जा रही है तो क्लॉकवाइज। अब